हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आपके एसबीआई एसओआईटी 2024 के रीजनिंग सेक्शन के एक और टॉपिक के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आपके जो एग्जाम की डेट है वो भी आउट हो चुकी है। आपका एग्जाम जो है वो 23rd ऑफ नवंबर को, ठीक है, 23/11 को आपका एग्जाम जो शेड्यूल्ड हो चुका है। और आप सभी के एडमिट कार्ड भी हैं, वो भी अभी तक आई होप सभी लोग के एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो चुके होंगे। ये भी कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था। सो गाइज, अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, कुछ ही टाइम हमारे पास यहाँ पर बचा है एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर हमारी एक सीरीज चल रही है जहां पर मैं आपको इन एग्जाम्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझा रहा हूँ। टॉपिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ से उनको कैसे करना है वो आपको बता रहा हूँ। रीजनिंग में आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और वो 15 क्वेश्चन आपके किस किस टॉपिक से यहाँ पर होने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। इस सीरीज के रिगार्डिंग आई थिंक रीजनिंग की 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जहां पर मैंने आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर जो आपको समझाए हैं। सो आज हम बात करें डायरेक्शन डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले इसके बहुत बेसिक चीज के बारे में बात करें कि डायरेक्शन को और डिस्टेंस को मैं निकालना कैसे होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, सो हमारे पास यहाँ पर 4 तरह की मेन डायरेक्शंस होती हैं। आप सभी को जानते होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये डायरेक्शंस हमें किस तरह से लेनी होती, किस तरह से हमें उनको मानना होता है, समझना होता है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन कहां पर लेनी है, ये सभी बातों के बारे में कुछ लोग शायद नहीं पता होगा। सो आज उसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पर स्टैंड, आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से आपका फेस, अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा आपको समझाऊं, अगर आप ऐसे खड़े हैं तो मैं सपोज करूंगा कि आपका फेस जो है ऐसे होगा, ठीक है, आपका फेस सामने की तरफ होगा, राइट, आप ऐसे खड़े, आपका फेस सामने की तरफ होगा। तो जहां पर भी आप खड़े होते हैं, आपके राइट साइड में हमेशा ईस्ट पोजीशन होती है, आपके सामने की तरफ हमेशा नॉर्थ, या फिर आगे की तरफ सामने की तरफ हमेशा नॉर्थ होती है। ईस्ट के ऑपोजिट में मतलब आपके लेफ्ट में वेस्ट होगा और आपके पीछे की तरफ या फिर नीचे की तरफ आपके क्या होगा, साउथ होता है। सो इस तरह से आपको डायरेक्शन हमेशा लेनी होती है। जहां आपका फेस होगा, जहां पर भी आपका फेस होगा, जैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आपके राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है। अगर आपको बोला गया कि टू योर राइट, तो भी आप ऐसे चलेंगे, और आपको बोला गया आपको राइट चलना है तो भी आप इस तरफ ही चलेंगे। ये बेसिकली डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। जो इतने एरिया में जो डायरेक्शन आती है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो इतने एरिया में आएगी उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, जो इतने एरिया में आएंगे उसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, और जो इतने एरिया में आएगी उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। इस तरह से आपकी डायरेक्शन जो है वो चलती है। फाइन। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा याद रखिए कि जब तक आपको बोला ना जाए ऐसा, और हालांकि आपको वो कभी ऐसा बोलेगा भी नहीं कि आपको जिगजैग चलना है, आपको वो हमेशा बोलेगा कि आप बस मूव कर रहे हो, ठीक है। जब आप मूव करते हो तो आप हमेशा स्ट्रेट चलोगे, हमेशा स्ट्रेट, कभी भी आप कहीं नहीं मुड़ोगे, ये आपको समझना है। अगर आपको लेफ्ट बोला तो आप ऐसे चलोगे, फिर वहां से राइट बोला आप ऐसे चलोगे, मतलब ये नहीं कि ऐसे चल दिए, ये चीजें आपको नहीं करनी है, हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन में चलना है। और इसी की वजह से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है। सपोज कीजिए आप ए से लेकर बी पहुंचे, बी से लेकर आप सी पहुंचे, फिर आपसे वो पूछेगा कि ए से लेकर सी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, या फिर ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस निकालो। जब वो आपको ये बोलेगा कि आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है, तो आप इतना एरिया जो है ऐड कर दोगे। जब बोलेगा कि शॉर्टेस्ट निकालना है तो आप यहां से यहां पर एक राइट एंगल बनाओगे एंड देन आप पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज करोगे। ये बात मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन को हमें यहाँ पर अप्रोच कैसे करना है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन और यहाँ पर 2 क्वेश्चन के ऑलरेडी जो है वो गिवन है। क्या दिया यहाँ पर क्वेश्चन? यश ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया अपने सलून से उसके हाउस की तरफ। यश का एक जगह पर सलून है, सो मैं उसका सलून ना कहीं मान लेता हूँ। सपोज कीजिए ये उसका सलून है, सिंपल, मैंने नहीं बोला राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ, कुछ नहीं, ये उसका सलून है, ठीक है। यहां से 15 किलोमीटर नॉर्थ चलाओ। अब देखते रहना, यहां पर है, सो नॉर्थ कहां था? ऊपर था। लाइन टेढ़ी हो सकती है लेकिन वो जहां स्ट्रेट रही है आपको समझना, ठीक है। 15 मीटर नॉर्थ चला और वो सी पॉइंट पहुंच गया। वहां से उसने 2 एग्जीक्यूटिव राइट टर्न्स लिए। अब यहां पहुंचा है तो राइट टर्न उसका एक ऐसे होगा 15 मीटर का, और एक राइट टर्न ऐसे होगा 15 मीटर का, फाइन। और उसके बाद स्टॉप कर गया पॉइंट डी पर, फाइन, ठीक है। वहां से उसने 2 लेफ्ट टर्न लिए। यहां पहुंचने के बाद अगर उसका फेस ऐसे है, सो लेफ्ट टर्न ऐसे, एक 12 का, और एक लेफ्ट टर्न यहां से यहां तक एक 12 का, ठीक है। और ये ए पॉइंट पहुंच गया।
वहां से उसने एक राइट पॉइंट लिया, अगर ऐसे फेस है तो राइट ऐसे होगा, और ये बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा कितना चलने के बाद, 18 मीटर चलने के बाद बी पहुंच गया। अब यश का जो घर है वो पॉइंट बी के साउथ डायरेक्शन में है और डी के ईस्ट में है। तो अब आप देखिए, ये आपका पॉइंट डी है और ये आपका पॉइंट बी है, इसका साउथ नीचे की तरफ होगा और इसका ईस्ट इस तरफ होगा, तो यश का जो घर है वो यहां होना चाहिए। सिंपल। तो ये उसका सैलून था, ये उसका घर था, अब यहां से लेकर वो घर पहुंच चुका है, डायग्राम आपका बन गया। अब आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में आप आते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है यश के सैलून से और यश के घर के। भाई ये उसका सैलून था, अब आप देखिए ये उसका सैलून था, यहां से यहां तक वो 15 मीटर चला, फिर वो 12 चला, फिर वो 18 चला, ये कितना हो गया 30 प्लस 15 ये वाला, ये आ गया भाई 45 मीटर उसकी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हो चुकी है। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आपका पहला बनेगा। अब दूसरा आपसे यहां पर क्या पूछा गया है कि पॉइंट सी जो है वो बी के किस रिस्पेक्ट में है, पॉइंट सी बी के रिस्पेक्ट में है। अब आप यहां पर एक चीज समझिए, मुझे क्या पूछा गया, ये आपका पॉइंट सी है, यहां तक आपका ये है ना, और ये आपका जो है भाई पॉइंट बी है, आप समझ रहे हो, ये वाला पॉइंट बी है, क्योंकि 12 था तो उससे नीचे होगा, 15 पे नहीं जाएगा। अब इस पॉइंट से अगर मैं ऐसे चलता हूं इस तरफ को, इस तरफ को, सो ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इस तरफ क्या होता है वेस्ट, सो कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको जो है वो जो इनकी क्या बोलते हैं डायरेक्शंस निकालनी है, और इस तरह से आपको इनकी जो है वो डिस्टेंस निकालनी है। फाइन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है, जब तक मैं करता हूँ उस वीडियो को आप पॉज कीजिए और क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर हम देखते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले भैया आपका एग्जाम बहुत पास है, तो अगर आप चाहें तो इस एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, आप एग्जाम में एनरोल कर सकते हैं कोर्स में, अगर आप चाहें तो 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस तो खैर आप क्या ही लोगे, बट नोट्स आपको चाहिए, आईटी वाला पार्ट आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, वीडियो लेसन चाहिए, तो आप सभी आपको इस कोर्स में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, वंदना ने एक जर्नी स्टार्ट की पॉइंट एस से, वंदना ने एक पॉइंट से जर्नी स्टार्ट की और साउथ की तरफ चली, साउथ चल गए 9 मीटर, ये जी पॉइंट पर पहुंच गए, यहां पहुंचने के बाद उसने एक राइट टर्न लिया और 12 मीटर गई, एक्स पॉइंट पहुंच गए, यहां पहुंचने के बाद फिर उसने राइट टर्न लिया और 10 मीटर गई, पॉइंट बी पहुंच गए, और बी से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया 14 मीटर का और पॉइंट सी पहुंच गए, उसके बाद फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 7 मीटर पहुंच गए। ठीक है, ये आपका बन गया डायग्राम। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है एक्स और एस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स और एस की, ये एक्स है और ये एस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये 12 है, ये 9 है। अब ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सो 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये आ जाएगा मेरा 225, और उसको अंडर रूट करूंगा तो एच आ जाएगा मेरा 15, आंसर आएगा आपका भाई 15 होगा यहाँ पर, यस दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, एन की डायरेक्शन जी के रेस्पेक्ट में क्या है, एन की डायरेक्शन जी के रेस्पेक्ट में क्या है, अगर ये आपका एन है, अब आप देखो ये इसकी लाइन में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, सो ये सेम भाई पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपका भाई नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन को जो है वो आप करोगे, है ना, ये आपका यहाँ पर तरीका करने का। अब इसमें ज्यादातर दिक्कत तो खैर नहीं आती है, इसमें बहुत हाई लेवल तो आपका नहीं आएगा, बट आ सकता है तो शायद एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉपर चीज बताऊंगा जो आप वहां से करते आ रहे हैं। आपको यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं और यहाँ सिंबल का कुछ मतलब है, स्टार का मतलब क्या है, लेफ्ट जाना है, परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ जाना है, हैशटैग का मतलब क्या है, साउथ जाना है, और एट द रेट का मतलब क्या है, राइट जाना है, बस इतना करना है। और ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को जो सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन में आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको यहाँ पर करके इसको आप सॉल्व करोगे, एंड एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ करने के लिए, वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इनको आप करिए, आप इनको सॉल्व कीजिए और वीडियो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, चीज आपको समझ में आई है तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब करने का कर लेना। ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए आई एग्जाम बी को, जहां पर आप अपनी अपनी तैयारी को 50% फास्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप हमें यहाँ पर मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, आप बस नंबर पे कॉल कर सकते हैं,
और प्रिपेयर 50% विद एग्जाम भी। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।